सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, है ना, और हर एक टाइप के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है। सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ओके, एक होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब इसमें कितने सब्सटेंसेस होने चाहिए? तो अब तुम्हें पता है मिक्सचर में तो मिनिमम 2 सब्सटेंस तो होने चाहिए, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अगर सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाए तो एक होमोजेनस मिक्सचर अगर बनता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि अगर सॉल्यूशन बनाना है तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये चीज भी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, कि जिनको मिला के तुम सॉल्यूशन बना रहे हो ये रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ओके, अब इसके टाइप्स कितने हैं? तो टाइप्स तुम्हें मालूम है कि अभी अगर हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और अगर इनके हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो टोटल इसके कितने टाइप हो सकते हैं? 9 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप्स है एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। ठीक है, ये जो टाइप्स हैं वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप, ठीक है, अगर सॉल्वेंट इसका सॉलिड है, ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है, then it is known as liquid solution, and last solvent gaseous state में है, ठीक है, then it is known as gaseous solution। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हो गए। फर्स्ट कैटेगरी हो गई सॉलिड सॉल्यूशन की, सेकेंड कैटेगरी हो गई लिक्विड सॉल्यूशन की, एंड थर्ड कैटेगरी हो गई गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हर एक में 3 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब फर्स्ट होगा सॉलिड प्लस सॉलिड, है ना, सेकेंड लिक्विड प्लस सॉलिड, और फाइनली थर्ड गैस प्लस सॉलिड। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि पहला कंपोनेंट जो मैं मेंशन कर रहा हूं ये सॉल्यूट है एंड सेकंड कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है ना, सभी केसेस में फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट होगा, सेकंड कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। ओके, अब साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल। ओके, सबका एक एक एग्जांपल ट्राई करो देने का। जैसे सॉलिड प्लस सॉलिड है, इसमें जनरली एग्जांपल्स में आते हैं एलॉयज। ठीक है, कोई भी एलॉय लिख सकते हो, ब्रास, ब्रोंज, गोल्ड। ठीक है, ओके, लिक्विड प्लस सॉलिड। अब इसके अंदर अगर तुम देखने जाओगे तो जो एग्जांपल आएगा ये होता है अमालगम। ठीक है, अमालगम इज आल्सो एन एलॉय, लेकिन ये एलॉय में जो कंपोनेंट होता है एक वो मर्क्यूरी होता है। ठीक है, और गैस प्लस सॉलिड के अंदर हम एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं जब भी कोई गैस को हम सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है इसको एब्जॉर्ब करते हैं ऑन निकल, ठीक है, या फिर प्लैटिनियम या फिर पैलेडियम एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है अभी हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दैट मींस यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, राइट। इसमें कौन कौन से 3 पॉसिबिलिटी है? तो ये हो जाएगा सॉलिड प्लस लिक्विड, सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी लिक्विड प्लस लिक्विड, राइट, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी गैस प्लस लिक्विड। ना अब इसके अंदर भी देख लेते हैं एग्जांपल्स। सॉलिड प्लस लिक्विड, सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे सी वाटर, है ना। देन लिक्विड प्लस लिक्विड में अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, और गैस प्लस लिक्विड के अंदर जैसे कि हमारे ये सोडा वाटर आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, CO2 इन वाटर। नाउ आता है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो हमारी है ये है गैसियस सॉल्यूशन। नाउ इसके अंदर हमारा सॉल्यूट जो है वो वेरी करेगा, लेकिन सॉल्वेंट फिक्स है, वो गैस होना चाहिए, सॉलिड प्लस गैस। ओके,
सेकंड होगा लिक्विड प्लस गैस, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी होगी गैस प्लस गैस। ओके, नाउ इनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉलिड प्लस गैस क्या हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए स्मोक है, धुआं, उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, गैस में, ठीक है। लिक्विड प्लस गैस, वाटर वेपर, ठीक है। और गैस प्लस गैस में तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो खुद एयर है, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए और सॉल्यूट जो है वो गैस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए एंड सॉल्यूट गैस होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस मैंने बताया था, ठीक है, ऑन किस पे, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन इज सॉल्यूट और ये जो प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल जो भी ट्रांजिशन मेटल है दे आर सॉल्वेंट। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैस है और ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये एग्जांपल इज सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी और मास परसेंटेज। ठीक है, तुम्हें पता ही इनके सबके बारे में क्या क्या होता है, सिर्फ मैं इनका फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से हमें स्टेटमेंट पता ही चल जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मोल्स का रेशियो लेते हैं। ठीक है, जनरली हमें जिसका भी मोल्स का रेशियो चाहिए, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, उसके मोल्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल मोल्स से, राइट। तो मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज एक्चुअली इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अब यहां पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मोल्स ऑफ A मींस सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, और मोल्स ऑफ B मींस सॉल्वेंट के मोल्स। ओके, और XA मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को यहां कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलालिटी इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, कि कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलालिटी। तो मोलालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्मॉल m, इट इज इक्वल्स टू n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी मैं इसको लिख देता हूं W ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड बी इन kg। ठीक है, ये kg में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज के एक्सप्रेस कर रही है। तो स्मॉल m इज मोलालिटी, ठीक है, n इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, एंड W इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो दिस इज मोलालिटी। नाउ नेक्स्ट मोलारिटी। अब मोलारिटी इज ऑल्सो सिमिलर टू मोलालिटी, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब केजी की जगह लीटर आ जाएगा, तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो मोलारिटी यानी कैपिटल M, इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। नाउ दिस टाइम वॉल्यूम, और इस बार होगा सॉल्यूशन का, एंड इट शुड बी इन लीटर। ओके, तो कैपिटल M इज इक्वल टू मोलारिटी, है ना, स्मॉल n इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड V इज द
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, एंड लास्ट जो है हमारा दैट इज मास परसेंटेज. अब मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड इफ यू वांट परसेंटेज वी कैन टेक 100 विद इट, है ना, हम उसको मल्टीप्लाई में 100 ले सकते हैं तो परसेंटेज मिल जाएगा. तो जनरली मास परसेंटेज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक दिस, वेट बाय वेट परसेंटेज, राइट. और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज. अब हमें ये याद रखना है कि यहां पे जब मैंने सॉल्यूशन बोला इसका मतलब यहां पे वेट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का वेट ऐड होगा, ठीक है. तो यहां पे ये मेंशन कर देता हूं. W मींस, कैपिटल W मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम्स, है ना, एंड स्मॉल w मींस वेट ऑफ सॉल्यूट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इट इज अ न्यूमेरिकल. अब क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, जिसका हमने 68% नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लिया बाय मास इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड होगा और सॉल्वेंट वाटर होगा. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच सैंपल इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी गिवन है कितनी है? 1.504 ग्राम पर ml. याद रखना जब भी डेंसिटी दी होगी ना तो डेंसिटी की हेल्प से या तो हमें मास या तो वॉल्यूम दोनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट करनी होगी. अब यहाँ पे 68% नाइट्रिक एसिड दे रखा है, इसका मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, यानी इसका मतलब नाइट्रिक एसिड का जो हमारे पास वेट है वो हमें मिल चुका है. इसका मतलब हमें वॉल्यूम के लिए डेंसिटी का यूज करना है, ठीक है. तो जैसा मैंने पहले भी किया था, तो सबसे पहले एक अजम्पशन कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसका टोटल मास 100 ग्राम, ठीक है. लेट द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है. सबसे पहले यही सपोज कर लेना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है. अब इसमें क्या क्या गिवन है? तो अभी हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं. अब इसमें सॉल्यूट कौन है? तो सॉल्यूट इज HNO3, राइट. अब HNO3 जो है वो कितना गिवन है? इट इज 68%, विच मीन्स कि 68 ग्राम हमारे पास HNO3 है. तो ये हमारा सॉल्यूट का वेट हो गया W2, ठीक है. और हमें मालूम है कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास जो होगा M2 कितना होगा? तो HNO3 का हमें पता है इट इज 60 ग्राम पर मोल, ठीक है. ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है. सिमिलरली अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट मींस सॉल्वेंट वाटर होगा H2. अब अगर 68% अगर HNO3 है तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना परसेंटेज हुआ? 32%. तो 32% जो होगा ये वाटर होगा, दैट मींस 32 ग्राम वाटर हो जाएगा. दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये भी हमें पता है इट इज 18 ग्राम पर मोल, ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अब उसके अलावा हमारे पास क्या है? डेंसिटी है, ठीक है. तो डेंसिटी को कैसे यूज कर सकते हैं? तो हमें मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. तो इससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. अब मास कितना है सॉल्यूशन का? हमने सपोज किया इट इज 100, ओके. और डेंसिटी कितनी गिवन है? इट इज 1.504, ठीक है. तो डेंसिटी का यूज हमें यहाँ करना है, तो ऊपर डेंसिटी भी लिख के रख देता हूँ. इट इज 1.504 ग्राम पर ml. वॉल्यूम आ गया 66.48 ml, ठीक है. याद रखना है कि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है. ओके, नाउ मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं. तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. और मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं? मोल्स की जगह लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड वॉल्यूम इन लीटर. चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? इट इज 68 ग्राम, राइट. मॉलिक्यूलर वेट इज 60
3, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 66.48, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करो इसे, तो मोलैरिटी इज 16.23 मोल पर लीटर, ठीक है, दिस इज द मोलैरिटी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कि सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड 10% वेट बाय वेट। देखो इसमें ग्लूकोज हमारा जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो ग्लूकोज सॉल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन इट इज 10% वेट बाय वेट, दैट मींस 10 ग्राम ग्लूकोज होगा 90 ग्राम वाटर में, है ना, जो हमने लॉजिक अभी यूज किया था, सेम लॉजिक यूज करना है। नाउ व्हाट वुड इज द मोलैलिटी, यानी इस बार मोलैलिटी कैलकुलेट करनी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों कैलकुलेट करने ऑफ ईच कंपोनेंट, और डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, यानी जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं और सपोज कर लेते हैं। तो सपोज क्या करेंगे कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, अगेन मास ऑफ सॉल्यूशन हमें सपोज करना है कि इट इज 100 ग्राम, ओके। अब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का मास है तो इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है ये कितना है, इट इज 10%, इसका मतलब इट इज 10 ग्राम, ओके, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो हमें पता है कि ग्लूकोज इज C6H12O6, ओके। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, इट इज 180, ओके, 180 ग्राम पर मोल, ओके। नाउ सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। अब वाटर जो है ये कितना होगा, इट इज 10%, अगर ये है तो वाटर 90% होगा, करेक्ट। तो वाटर मिल जाएगा 90 ग्राम, ठीक है, दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का जो है वो हमें पता है, इट शुड बी 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहां से हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोल के लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्लूकोज के वेट को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। तो ग्लूकोज का वेट कितना है, इट इज 10 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट 180 है। कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आंसर आता है। सिमिलरली हम लोग वाटर का भी कैलकुलेट करेंगे मोल्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाटर के वेट को डिवाइड करेंगे इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो दैट विल बी 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं, 0.0555, राइट, और वाटर के मोल्स 5 मोल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास मोल्स आ गए, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 0.0555 डिवाइडेड बाय अगेन 0.0555 प्लस 5, इट शुड बी 0.01, ठीक है। ये ग्लूकोज के मोल्स आएंगे। तो अगर ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन आ गया, वाटर के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, राइट, सिर्फ सेपरेट करना है तो कितना आएगा, 1 माइनस 0.1 विल गिव 0.99, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ गए। अब बचा क्या, अभी 2 ही चीजें बची, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो सबसे पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल m, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन W1, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, केजी में चाहिए, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ऊपर 1000 चला गया। तो मोल्स कितने गिवन है हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज के, इट इज 0.0555 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके। कितना आ रहा है आंसर इसका, देखो, इट शुड बी 0.617 मोलाल, ओके। और फाइनली अब डेंसिटी का यूज कर लेते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, दैट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मास कितना है सॉल्यूशन का, वी नो दैट कि हमने इनिशियली सपोज किया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, ओके, एंड डेंसिटी जो है क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना गया था, इट वाज 83.33 ml। अब इस वॉल्यूम का हमें यूज करके मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है।
तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो कि होना चाहिए लीटर में, है ना। और मोल्स किसके होने चाहिए पता ना, इट शुड बी सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के मोल हमने कैलकुलेट कर लिए थे, राइट। तो मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू ग्लूकोज के मोल्स कितने थे, इट वाज 0.0555, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना भी मिला हमें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिला, इट इज 83.33, और क्योंकि ये लीटर में नहीं है ml में है, दैट्स वाई हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा मोलारिटी, तो 0.66 मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा हमारा मोलारिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली टोटली 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। कौन कौन सी 3 चीजें हमने कैलकुलेट की, हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन को जब हमने क्या किया 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वाटर का भी मोल फ्रैक्शन मिल गया। देन वी कैलकुलेट दी मोलालिटी, राइट। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया दैट वाज मोलालिटी, और फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट किया मोलारिटी।